Okay, so welcome to Celeb Mode. Saili and Srisha, welcome to Celeb Mode. So Thank you. सबसे पहले मैंने congratulations आप दोनों को इंडियन आइडल के लिए। क्या कहना चाहोगे आप दोनों अपनी जर्नी के स्टार्ट किए हो अपनी जर्नी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? Okay, thank you so much for inviting us here. So बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा जर्नी चल रहा है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, मैजिकल मोमेंट्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं तो बोलना चाहूंगी कि मेरे अब तक के लाइफ में जो सबसे बेस्ट चीज मेरे साथ हुई है वो है इंडियन आइडल। सबसे बेस्ट है यहाँ जो एक्सपीरियंस मिल रहा है म्यूजिकली, वो इतना अच्छा है कि ये मैं पूरा लाइफ भर ये एक्सपीरियंस और जो भी यहाँ सीखने मिल रहा है हमारे कंटेस्टेंट्स से, हमारे कोचेस से और हमारे जजेस से, वो पूरे लाइफ हम यूज कर सकते हैं और हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए यही एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑडिशन से लेके अब तक की अगर जर्नी की बात करें तो क्या एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, और फेवरेट सॉन्ग की अगर बात करें या फेवरेट आपका जब आपने कोई जज के सामने गाया था, बहुत लेजेंड सिंगर्स आ चुके हैं यहाँ पर, तो कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट रहा आप लोगों का, दोनों का अपना अपना? तो वो एवरी एपिसोड इज लाइक बहुत ही मेमोरेबल है वैसे, बट कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगे। लाइक जब मैंने ये हंसी वादियां गाया है वेरी स्टार्टिंग एपिसोड्स में, बादशाह जी आए हैं और वो वाला बहुत ही मेमोरेबल है। उसके बाद बप्पी लहरी जी आए थे, तब मैंने उषा उत्तुप जी का मेडली गाया था, जो मेरे लिए बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था। तब तक मैं बस मेलोडीज ही गाती रहती थी। तो पहली बार मैंने डिफरेंट जॉनर गाया था स्टेज, इंडियन आइडल के स्टेज पे। और रिसेंटली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के एपिसोड, और तब मैंने 2 आइकॉनिक सॉन्ग्स गाए थे। तो ये सब ऐसे बोले तो बहुत सारे आ जाएँगे, तो ये टॉप 3 है मेरे लिए। मेरे लिए मैंने मदर स्पेशल एपिसोड जो अभी रिसेंटली हुआ, उसमें तू कितनी अच्छी है वो गाया था। मतलब एक्चुअली ईच एंड एवरी सॉन्ग हम लोग जो गा रहे हैं, हम सब गाना वही वही प्यार से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी गाना है वो हम हमारे जो ऑडियंस है, जो भी हमें सुन रहा है, उन तक वो अच्छे से पहुंचा पाए हम वो गाना। पर मेरे कुछ फेवरेट्स जो मैंने गाए उसमें से थे तू कितनी अच्छी है। उसके बाद मैंने और आशीष ने अ, जभी आशा पारेख जी और धर्मेंद्र जी आए थे, तभी वो कल की हँसी मुलाकात और ओ हसीना गाया था। वो भी दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और अभी ये वीकेंड भी जो मैंने गाया है, खतूबा एंड शुबू शुबू, आशा जी ने ही गाया हुआ, तो वो भी उसमें भी मुझे लगा है कि मैं थोड़ा मेरे जॉनरा के वो थोड़ा गाने थे, तो इसीलिए वो कुछ मेरे फेवरेट्स है। ओके, ऑडिशन से अभी तक का अगर बात करें तो फर्स्ट डे टिल नाउ क्या ऐसी चीजें जो आप लोगों ने ओवरकम की है? एक्चुअली जब भी ऑडिशन में आए थे तो ये माहौल नया था, इतना बड़ा सेट, इतने बड़े जजेस एंड सब बड़े-बड़े पर्सनैलिटी, सो एवरीथिंग सब कुछ नया था हमारे लिए। तो अभी ऐसे हो गया है कि जजेस इतना कंफर्टेबल उनके साथ हो गया है कि मतलब किसी नए के सामने हम लोग को गाना गाना है, इतना बड़ा पर्सनैलिटी के सामने, तो मन में थोड़ा-सा डर रहता है। तो अभी इतने एपिसोड्स हो गए तो कॉन्फिडेंस हमारा एक्चुअली मेरे हिसाब से सभी का हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे बढ़ा है। अभी स्टेज पे जाते हैं तो लगता है कि जजेस लाइक दे आर हियर टू मतलब वो हमें सुनने बैठे हैं। ऐसे मतलब मैं तो इस हिसाब से जाती हूँ कि वो जज करने नहीं, हमें सुनने बैठे हैं। तो वैसे ही गाना है, मतलब अगर जितना हम लोग मतलब एक्चुअली वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करते हैं जब भी हम लोग स्टेज पे जाते हैं। नेहा मैम ऑलवेज से ऑल द बेस्ट। सो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो डेफिनिटली ऑडिशन से अब तक मेरे हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस डेफिनिटली बढ़ा है। ओके, तो शीशा जैसे आप क्या साइली कहना ने बोला, चाहते हैं? साइली ने बोला कॉन्फिडेंस 100% हम सबका बढ़ा है पहले से कंपैरेटिवली। और उसके साथ-साथ जो लोगों से कनेक्ट है वो बहुत ही बढ़ गया है। पहले हम लाइक कौन है किसी को नहीं पता था।
तो अभी लोग सब जानते हैं हम सबको, हम सबकी अलग-अलग थोड़ा-सा फैन बेस बन चुका है, तो ये बहुत ही डिफरेंट जर्नी है और इवन म्यूज़िकली हम सब लोगों ने बहुत सीखा है, तो हम हमें खुद रियलाइज़ हो रहा है कि हम पहले कैसे गाते थे और अभी कैसे गाते हैं। तो जितना भी इम्प्रूवमेंट आया है, इस सब का क्रेडिट हमारे जजेस को, कोचेस को एंड को यस। कंटेस्टेंट्स को जाता ओके। यू नो स्टे काफी मर्तबा इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स आते हैं और इनफैक्ट आकर भी गए हैं, आप लोगों को कितना कॉम्प्लीमेंट्स भी मिला है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कभी कोई एक ऐसे मोमेंट हुआ है जिससे आपके फेवरेट अगर लेजेंड को देखकर आप नर्वस हो गए हो? सो इतने लेजेंड्स आए हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट हुआ है जहाँ पर आप गाते-गाते आप नर्वस हो गए कि आपका फेवरेट ये लेजेंड सिंगर है या कोई भी कोई कंटेस्टेंट के साथ ऐसा हुआ हो या आप दोनों के साथ स्पेशली ऐसा कभी हुआ? है। एक्चुअली जब ये 90s का थीम हुआ था, तो जो सुन के हम लोग बड़े हुए 90s, कुमार शानू जी, अलका याग्निक जी और उदित नारायण, लाइक उन्होंने ही सब गाने गाए हैं। 90s में जितने भी गाने, आप कोई भी गाना उठा के ले लो, ये तीनों में से कोई ना कोई तो वो गाने में है ही। तो हुँ, एक एपिसोड 90s का हुआ था जब ये तीनों भी आए थे, तो डेफ़िनेटली हम सब पे एक थोड़ा-सा प्रेशर था करेक्ट, कि जिन्होंने वो गाने गाए हैं, वो हमें उनके सामने गाने हैं और उन्होंने मतलब क्या गा के रखे हैं। 90s बोलो तो मतलब रोमांटिक मेलोडीज़ एंड बहुत मस्त। तो प्रेशर मतलब एज़ सच नहीं, पर येस थोड़ा-सा तो रहता है कि अरे जिन्होंने ये गाना बनाया है और जिन्होंने गाना उस टाइम जिया है और उनके वज़ह से वो गाना इतना पॉपुलर हुआ है उनकी आवाज़ में, वो हमें उनके सामने ही रह के गाना है। और मेरे साथ स्पेशली ऐसे हुआ था जभी वो तीनों आए थे मतलब उदित जी, अलका जी और सानुजा, तभी मैंने जो गाना गाया था ओढ़ली चुनरिया, वो हिमेश सर ने कंपोज़ किया हुआ था। तो मतलब जो गाना प्रॉपर जिन्होंने बनाया, लाइक कंपोज़िशन भी हिमेश सर का है, गाया भी अलका जी ने है और वो सभी सामने है, तो मेरे लिए वो थोड़ा-सा प्रेशर बना था कि ये गाना अच्छा निभाना है, बिकॉज़ दे नो कि ये गाने का ये गाना कैसा आना चाहिए और सब लोग वहाँ पे हैं। तो तभी थोड़ा प्रेशर बना था, पर डेफ़िनेटली मैंने वो गाना बहुत अच्छे से एन्जॉय किया कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है कि ये जिनका है, मैं उनके सामने मुझे गाने का अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। तो मैंने एन्जॉय भी किया था, पर थोड़ा प्रेशर भी था। ओके, श्रीशा आप क्या कहना चाहोगे? ऑलमोस्ट द सेम आंसर, क्योंकि मुझे भी वो 90s एपिसोड में बहुत ही कॉन्शियस फील हुआ मुझे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसी दिन और द नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था, 100 सॉन्ग्स इन अ सिंगल एपिसोड, सो वो भी था और उसके साथ-साथ लोगों को बहुत याद है वो 90s के गाने, लिरिक्स के साथ-साथ याद हैं और वो वॉइसेस लाइक उदित जी का, अलका जी का वॉइसेस सभी को रजिस्टर हो चुके हैं और अभी हम जब गा रहे हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, ऐसी फीलिंग था, क्योंकि हमारे डिफरेंट वॉइसेस हैं, तो वो डर था मुझे, तो वो वो 2-3 एपिसोड्स मेरे लिए थोड़े चैलेंजिंग। ओके। इस सीज़न में हमने देखा बहुत टफ कॉम्पिटिटर्स हैं आप लोगों के अगेंस्ट या आप भी हो सकते हैं किसी के लिए टफ कॉम्पिटिटर। इस बार का सीज़न में कितना कुछ प्रेशर बना हुआ है? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, हम लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, मतलब सब लोग इतना बाहर से आके कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन बोलते हैं। पर इधर बिलीव मी, मतलब टच वुड, आई एम नॉट लाइंग, यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। मतलब मैंने अभी तक कभी भी ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ऐसा किसी के साथ मुझे वो वाइब ही नहीं आई, ना किसी ने भी, बिकॉज़ सभी लोग अच्छे हैं। हुँ, सभी लोग अपने-अपने जगह पे इतना तैयार है और इतना कॉन्फिडेंट है और सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वो सभी लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हम लोग एक्चुअली एक-दूसरे को, मतलब अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं जाके शिरीषा को सुनाऊँगी, अनुष्का को सुनाऊँगी कि ये मेरा गाना अच्छा हो रहा है, क्या आप सुनो? और अगर उनको कुछ लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा तू इम्प्रूव कर सकती है, तो वो मुझे हेल्प करते हैं। और ओके। सिमिलर मतलब चीज़ें, मतलब ऐसे भी होते हैं कि लोग पूछते हैं कि ये सही हो रहा है क्या? हम लोग सब लोग ट्रू। एक-दूसरे को एक-दूसरे का गाना सुनाते हैं। बिफोर द शूट हम सबने एक-दूसरे का गाना सुना हुआ रहता है एक बार, कैसा हो रहा है, और हम सब अपने इनपुट्स देते हैं कि नहीं ये जगह पे और बेटर हो सकता है या फिर जो भी है। तो मुझे सच्ची यहाँ पे इतना फैमिली और इतना ऐसा माहौल है, मतलब कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन तो डेफिनिटली है, बट ये इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन है और सब लोग इतना अच्छे हैं कि कुछ भी इधर बुरा या फिर नेगेटिव कि
ऐसे कंपटीशन एज सच मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। ओके। यही कहना चाहती हूँ मैं भी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक वी फैमिली, तो हम सब दूसरों के सक्सेस को भी एंजॉय करते हैं, बट स्टिल दे आर इन अ कंपटीशन, सो कंपटीशन, और हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन तो खुद से है। या सो प्रीवियस एपिसोड में कैसे गाया और अभी कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, बस यही दिमाग में चलता है। या कौन एलिमिनेट होने वाला है, ये सब तो हम लोग छोड़ ही देते हैं वो। तो हमारे हिसाब से तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और हम खुद के कंपटीशन। ओके, लास्टली ये जानना चाहेंगे, साहिली, आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला था जिसमें आपको शायद से नाक की नथनी भी दी गई थी। यस, पद्मिनी जी ने दी थी। यस, पद्मिनी जी, यस यस। उस चीज को आप किस तरह लेती हो? क्या कुछ फैंस की तरफ से आपको रिप्लाई आए इस बारे में, इस अप्रिसिएशन के बारे में, या फैमिली की तरफ से अगर बात करें तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको? यस, तो पद्मिनी और पद्मिनी जी और पूनम जी जब भी आए थे, वो एपिसोड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। उन्होंने मुझे, पद्मिनी जी ने उनकी नथ गिफ्ट की थी। तो मतलब आपने जैसे देखा होगा, मैं हर एपिसोड में नथ पहनती हूँ। ये महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। मतलब ये हमारा महाराष्ट्रियन जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करती है नथ। तो मैं हर एपिसोड में नथ पहनती ही हूँ, और उन्होंने मुझे वही गिफ्ट किया था मेरा गाना सुन के, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। मतलब वो उनका आशीर्वाद के फॉर्म में उन्होंने मुझे वो नथ प्रेज़ेंट किया था। और जो भी सोशल मीडिया पे जो भी फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश थे कि गाना सुन के कोई एप्रिसिएशन के तौर पे आपको उनकी एक चीज़ गिफ्ट कर रहा है। तो वो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, और जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं, उन सबके लिए भी ये बहुत स्पेशल चीज़ थी। अ, यस। ओके, श्रीशा, आप क्या कहना चाहोगी? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के आपको क्या मिला है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे बपीदा ने बोला कि मैं आपसे गवाऊंगा, तो शो में रहते हुए ही एक बड़े से अपॉर्चुनिटी आना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोगों के कमेंट्स देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, तो इससे ज्यादा क्या कमेंट्स है। ओके, जाते जाते एक फैंस के लिए क्या गाना गाना चाहोगे आप? ओके, साथ में गाना है, साथ में गाना? साथ में भी गा सकते हो या अपना अलग अलग भी आप लोग गा सकते हो, जो इंडिविजुअल भी गा सकते हो आप लोग। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह न लागे, किस तरह गिर आए सुलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर आए सुलझे। अमेजिंग अमेजिंग। अभी मोनालिसा ठाकुर का हवा की झोंकी आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शौकी आज भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल तरह, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का जरा सवार लूं, मैं सवार लूं, सवार लूं, मैं सवार लूं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।